नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको समझने के बाद आप बड़े ही सरल तरीके से अपनी अपने परिवार वालों की कुंडली देखकर सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और सबसे आसान बात क्या है कि इसको समझना बड़ा ही सरल है और आपको जिस तरीके से समझाया जाएगा आपको और भी ज़्यादा सरल दिखाई देगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं पता या जिनको बहुत कुछ पता है, क्योंकि सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ को ज़्यादा पता होगा, कुछ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मगर सभी लोग जब यहाँ पर जो जो टेक्निक्स बताई जाएंगी वेरी इजी मेथड से आप उन टेक्निक्स को जहाँ नोट डाउन करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, मुश्किल से 7 से 8 क्लासेस के अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आपको बहुत कुछ आ गया। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शन देने में अपने आप को कैपेबल पाएंगे। अष्टावर्ग का अध्ययन अगर सही तरीके से कर लिया जाए, अब सही तरीके की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि नॉर्मली हम मोटी मोटी जानकारी रखते हैं कि अष्टावर्ग में ये होता है, इतने पॉइंट्स इस हाउस को मिले हैं तो ये हाउस वीक है, इस तो आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होती है, जिससे आप गलत प्रेडिक्शन देंगे और गलत प्रेडिक्शन देने से सामने वाला दोबारा आपकी बात नहीं सुनेगा। यहाँ पर अष्टवर्ग के माध्यम से आप क्या क्या समझेंगे इस बात को भी बताएंगे कि अष्टवर्ग का मेथड कैसे काम करेगा, कैसे आपको इसको एक्यूरेट वे में यूज़ करना है। अष्टवर्ग में हम क्या क्या कवर करेंगे, विच हाउस इज पावरफुल और वीक। हमारी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। ये 12 घर हमारी कुंडली के हर एक चीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है जिसको बोलते हैं पावर हाउस, दैट इज लग्ना। लग्ना हमारा शरीर है। आपका शरीर कैसा होगा, कमजोर होगा या ताकतवर होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में, आपके अंदर साहस कितना होगा, आप कितनी मेहनत कर पाएंगे, कितनी सफलता जीवन में ले पाएंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, या ऐसी आए और ऐसी चले गए, लगन बताएगा। लगन क्या है, हमारा शरीर है। जितने भी सुखों की प्राप्ति करते हैं अपने शरीर के लिए तो करते हैं, पैसा कमाते हैं तो घर खरीदते हैं, सुख किसे मिलता है, शरीर को। गाड़ी खरीदते हैं, सुख किसे मिलता है, शरीर को। तो ये आपकी कुंडली का प्रधानमंत्री, इसको आप कह लीजिए, दैट इज योर हॉरोस्कोप पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी हमारी कुंडली के अलग अलग हाउस है उनसे कनेक्टेड जो कुछ भी आपको मिलेगा, किसे मिलेगा, लगन को। तो लगन से क्या क्या देखा जाता है, तो कुंडली के 12 ही भाव के बारे में डिटेल में समझेंगे कि लगन से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस का हमें मोटा मोटा क्या पता है कि धन का है, वाणी का है, हमारे परिवार का है, हमारे को जो भूख लगती है वो भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस हमारे साहस का है, हमारे भाई बहनों का है। फोर्थ हाउस सुखों का है, माँ का है, ठीक है। पांचवा घर संतान का है, शिक्षा का है, रोमांस का है। इस तरह छठा घर हमारे डेली इनकम का है। छोटी बीमारी 6th हाउस से, बड़ी बीमारी 8th हाउस से ये सब देखी जाती है। मृत्यु का, ये पार्टनरशिप का है, ये भाग्य का है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम का है, सोशल नेटवर्क का है। ये हमारे कमजोर हुआ तो अस्पताल, जेल खाना, दवा खाना, ये सारे के सारे काम कराएगा। एक्सपेंसेस इन जगह कराएगा। अच्छा हुआ तो विदेश आप जाएंगे, विदेश का सुख उठा पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें अलग अलग हाउसेस से देखी जाती है। तो इन हाउसेस के बारे में डिटेल में समझना कि ये हाउसेस किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से हाउस हमारी कुंडली के स्ट्रॉन्ग हैं जो बाय बर्थ हम लेके पैदा हुए हैं, और कौन से वीक हैं। जो वीक हैं फाइनली लास्ट में बात करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन से अच्छे हैं फिर कौन से खराब हैं, लास्ट में इनको कैसे, वीक को कैसे ठीक रखना है ताकि वो इन फ्यूचर हमें परेशानी ना दें उस संबंध में, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है। विच प्लैनेट इज गुड और बैड। अब कुंडली के अंदर हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। जिसको उच्च का समझते हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, या रिजल्ट देता है तो कम देता है। तो आप देखेंगे कि भाई एक प्लैनेट
इस कुंडली में आपके पास लेट फॉर एग्जांपल 2-3 कुंडली हैं, आपने देखा कि भाई 2 व्यक्तियों की कुंडली के अंदर ये प्लैनेट उच्च का है, अब इसका भी सेम उच्च का है, उसका भी सेम उच्च का है, मगर एक को तो बहुत कुछ दे दिया जीवन के अंदर, मगर दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, या दूसरे को स्कूटर दिया और उसको मर्सिडीज दे दी। तो ये क्या चक्कर है, वर्षफल के अंदर प्लैनेट आया है इस हाउस में गाड़ी का सुख देने। अब गाड़ी का सुख देने के लिए तो आया है वाहन सुख, और वहां पे क्या लिखा है, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। तो वर्षफल में आपने देखा कि 2 बंदों के सेम वर्षफल में वो प्लैनेट आ गया, मगर एक ने तो क्या खरीदा, स्कूटर खरीदा या बाइक खरीदी, दूसरे ने जो है आपका 10 लाख की या 20 लाख की गाड़ी खरीदी। तो ये कैसे चेक करें कि आप किसको कैसे बता पाए कि वहां पर वाहन तो मिलेगा, छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा? तो वो प्लैनेट की पावर बताएगी, प्लैनेट अच्छा है खराब है, और अच्छा खराब दोनों कैटेगरी में पावरफुल कितना है। अच्छा है पूरी पावर में है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, खराब है पूरी पावर में है तो खराब रिजल्ट दे। तो वो सारी बात समझेंगे। उच्च का ग्रह नीच का ग्रह, तो जो ग्रह हम उच्च के समझते हैं वो कई बार हमें उल्टा रिजल्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, जो नीच के समझते हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। कुंडली के 12 घर क्या कहते हैं, यानी कि उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि उनसे हम और क्या क्या देख सकते हैं। छोटा बेसिक तो हमें पता है जैसे बताया, मगर और डिटेल में क्या देख सकते हैं उसकी बात करेंगे। ग्रह किस चीज के कारक हैं, तो जैसे सूर्य चंद्र मंगल 9 के 9 ग्रह हैं, ये किन चीजों के कारक हैं हमारी लाइफ में। ये अगर स्ट्रांग होंगे तो किन चीजों को अच्छा करेंगे, अगर कमजोर होंगे तो किन चीजों में परेशानी देंगे। महादशा अंतरदशा गोचर, सबसे ज्यादा बात इसी की होती है। हम क्या देखते हैं कि भाई मेरा सूर्य कहाँ बैठा है, मेरा सूर्य तो लगन में बैठा है। लगन के बारे में, सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा सुना था, बढ़िया। महादशा आ रही है सूर्य की, बहुत बड़ी रिजल्ट देगी। तो हमें पता ही नहीं है कि वो महादशा उल्टा आपकी बैंड बजाने वाली है। तो यहाँ पर महादशा अंतरदशा को कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सी अच्छी जाएगी कौन सी खराब जाएगी। महादशा का समय लंबा होता है, जैसे शनि का 19 साल का, बृहस्पति का 16 साल का, शुक्र का 20 साल का, राहु का 18 साल। तो ये जो लंबे महादशा के टाइम पीरियड होते हैं, जब आप देखेंगे कि भाई पिछले 20 साल ओवरऑल तो ठीक है, मगर बीच बीच में परेशानियां आई थी। परेशानियों का कारण क्या होता है, गोचर। गोचर क्या होता है, हमारी करंट में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में। आप देखेंगे महादशा चल रही है बृहस्पति की, बृहस्पति तो मेरा बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, उच्च का है, मैंने डिग्री विग्री सब देख लिया, बहुत बढ़िया है, मगर पिछले 1 साल से तो बहुत परेशानी है, पिछले 6 महीने से तो बहुत परेशानी है, बीमारी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। तो कारण क्या है, गोचर। तो गोचर को कैसे कैलकुलेट करें, वहां पर भी सारा का सारा रोल अष्टावर्ग का है। तो अष्टावर्ग के माध्यम से आप सारा का सारा कैलकुलेशन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप इसको भी समझ नहीं पाए तो फिर आप ज्योतिष को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इससे सरल। और अभी आगे जब बताया जाएगा, आगे की 7-8 क्लासेस होंगी, इसमें बताया जाएगा। 7-8 क्लासेस तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोग बताएंगे करनी है या नहीं करनी है। हालांकि मेरे मन में विचार आज कुछ और आ रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली बात क्या करता हूँ हमेशा वर्षफल की। महादशा किसी की चल रही है, ठीक है चल रही है, फिलहाल क्या करना है, हमारा नया साल कैसा जाएगा, ये अभी क्या चल रहा है, यानी कि हमारा जो वर्षफल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके कैसे बेनिफिट उठाने हैं, परेशानी है तो बचना कैसे, वो वर्षफल बताता है। तो वर्षफल पे हमेशा फोकस करते हैं। वर्षफल में उपाय क्या करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम गलती सबसे बड़ी करते हैं रेमेडीज के बारे में और कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपाय कैसे करने हैं। अब उपाय के बारे में क्या है कि आज जो बनाने का मन था वो ये था कि आपको हर हाउस में, अब वर्षफल में क्या होगा, आपका बृहस्पति मान लिया किसी का लगन कुंडली में बैठा है फर्स्ट हाउस में, अब वर्षफल में सेकंड में, कभी थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, मूव करता रहेगा। इसी तरह 9 के 9 प्लैनेट मूव करते रहेंगे तो हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडीज चेंज हो जाएगी। रेमेडीज करनी भी है या नहीं करनी है, ये सबसे पहला पॉइंट। करनी है तो कैसे करनी है, कौन सी रेमेडी लगन कुंडली की है, कौन सी वर्षफल की है, इस बात को समझना है। गलती कहां करते हैं, जो रेमेडी वर्षफल की है वो कभी भी कर दी, कभी भी कर दोगे तो क्या होगा,
नुकसान दे जाएगी। आप ऐसे समझिए, रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। अब आपको सर में दर्द है और आपने पेट दर्द की दवा खा ली तो क्या होगा, नुकसान दे जाएगी। जब पेट में दर्द हो तभी पेट दर्द की खाई जाएगी ना, जब सर में दर्द हो तभी सर दर्द की खाई जाएगी। तो यहां पर यह समझना है, अष्टावर्ग से इन्वेस्टमेंट कहां करें, पैसा जुड़ेगा या बचेगा, किसके बैंक अकाउंट में पैसा रखें, उस सारी कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि पैसा तो हम कमा बहुत लेते हैं मगर टिकता नहीं है, तो टिकेगा तो कैसे टिकेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करें, शेयर मार्केट में जाएं तो कहां जाएं, कहां से पैसा ज्यादा आएगा, कहां से मतलब क्या है, कौन से सेक्टर से हम ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, आसानी से सब कुछ मिलेगा, ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारा का सारा ये टॉपिक जो है कवर किए जाएंगे। बाद में एग्जाम्पल कुंडली दी जाएगी, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसमें से ही कोई ना कोई 1-2 चार्ट लिए जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से समझेंगे कि फाइनली इनकी लाइफ में क्या लिखा है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है और कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर ये जो अष्टावर्ग का टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टावर्ग में महादशा को आप महादशा को भी कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक तो क्या होता है अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, दूसरा खराब जाएगी तो किस चीज से रिलेटेड आपको परेशानी देगी अच्छी जाएगी तो किस चीज से रिलेटेड आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको किस चीज से रिलेटेड ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो भी आप अष्टावर्ग के माध्यम से आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अष्टावर्ग की हम क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे, आज तो एक इंट्रोडक्शन था, क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे वो अगर ठीक लगा आप लोगों को, ठीक लगा से मतलब है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, स्टार्ट करनी है या नेक्स्ट वीडियो जो है वो रेमेडीज का ही ले लें और रेमेडीज की बात कर लें पहले, उसके बाद इसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसकी क्लासेस चलेंगी तो कम से कम 7-8 चलेंगी। मगर वो 7-8 करने के बाद आप कुंडली एनालाइज करने के अंदर अपने आप को एक परफेक्शन फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा टॉप लेवल पे चला जाएगा। अभी जो 20% है वो सीधा जंप लेके 90% पे पहुंच जाएगा। और रेमेडीज की बात करें, क्योंकि फाइनली क्या होता है जब कोई किसी को कुंडली दिखाते आता है तो आप उसको प्रेडिक्शन दे दी, और अगर ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया, मगर वो बाद में क्या कहेगा कि फाइनली अब मुझे करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए रेमेडी, तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक प्रेडिक्शन नहीं दोगे तो सामने वाला आपसे रेमेडी लेगा क्यों, कि आपको कुछ आता जाता तो है ही नहीं, तो उपाय लेके भी क्या करना। तो इस बात को भी समझना कि इसको स्टार्ट करना है या रेमेडियल पार्ट को स्टार्ट करना है और इन दोनों के में से किसको पहले लेना है, उसके बाद वर्चफल को कभी स्टार्ट करना है। वर्चफल भी स्टार्ट जल्दी करेंगे, तो वर्चफल में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि वर्चफल जो है रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो पहले हमें भी नहीं पता था, हमें भी ये पता था महादशा अंतरदशा क्या होती है, मगर वर्चफल ने ये बताया कि भाई हर साल की क्या इंपॉर्टेंस है। तुम बैठ के मजा आता है फ्री टाइम में, ये अपने ही वर्चफल खुद ही चेक कर लो कि इस साल क्या रहेगा, अगला साल क्या रहेगा, उससे अगला साल क्या रहेगा, कैलकुलेशन बना ली, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लिया कि भैया ये तो साल मेरे बहुत अच्छे हैं, इस साल में जो है ये प्रॉब्लम रहेगी, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना माइंडसेट लेके चलना है, कैसे करना है और टाइम पे उपाय कर लेने हैं। तो किसको क्या पहले लेना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक लेंगे। अपनी डिटेल डालते रहिएगा ताकि जब एग्जाम्पल कुंडली ले तो इन्हीं में से कोई ना कोई पिक की जाएगी। जय श्री कृष्ण।